अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आ गया ना मुंह में पानी। मेरे भी आ गया था जब मैं पका रही थी ये मज़ेदार चिकन स्ट्यू। बहुत ही टेस्टी और जूसी और टेंडर चिकन। आप उसको इफ्तारी में बनाएं और इफ्तारी के बाद खाएं, और आप इसको सहरी में पूरी के साथ, पराठे के साथ, आप चाहें तो इसको सूखा बनाएं बिल्कुल, या तो थोड़ा शोरबे वाला बनाएं। हर स्टाइल में बहुत ही मज़े का लगता है, क्योंकि ये होता ही बहुत मज़े का है। तो चलें किचन में चिकन स्ट्यू के लिए। हाँ जी, तो मैंने पैन में ऐड किया है आधा कप से थोड़ा कम ऑयल, और उसके बाद ये लिया है मैंने एक तेज़पत्ता, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और ग्रीन कार्डमम जिसको कहा जाता है, और थोड़ा सा ज़ीरा। ओहो, इतनी सारी प्याज! आप कह रहे होंगे ना अभी गायब हो जाएगा ये सारा कांदा, ये सारी प्याज को हम डाल देंगे इस आधे कप से कम ऑयल में। आधा किलो से कम के करीब ये प्याज है, और इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना, ना तो लाल करना है। और ये डाली हमने 4 से 5 सूखे मिर्च अपनी। आप चाहें तो गुल वाली साबुत मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और ये 3 पाव के करीब चिकन है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके पानी स्ट्रेन कर लिया था। और आधा किलो से थोड़ी सी कम प्याज है, और ये 3 पाव चिकन है। चिकन भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, अदरक लहसुन भी ऐड कर दिया है, 2 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। चिकन को बहुत ज़्यादा हमने ओवर फ्राई नहीं करना है प्याज के साथ। ये प्याज अभी हो जाएगी बिल्कुल गायब। और ये आ गए हमारे 4 बड़े साइज़ के टमाटर, जिस तरह हम बिरयानी में कट करते हैं। और ये गई इसके अंदर 1 टेबलस्पून पिसे मिर्च। और अब जाएगा इसके अंदर नमक, आपके अपने स्टाइल में जितना आपको चाहिए। मैंने नमक यूज़ किया है 1.5 चम्मच। और उसके बाद गया इसके अंदर, क्या गया, भुना कुटा धनिया। भुना कुटा धनिया तो जान होता है स्ट्यू की, क्योंकि इसमें हल्दी बिल्कुल नहीं जाती। और ये गई बिल्कुल थोड़ी सी जिंजर, जूलियन कट जो मैंने करके रखी हुई थी। हाँ जी, सब चीज़ें हो गई अच्छे से मिक्स। और अब हम अपने चिकन स्ट्यू को बिना पानी डाले, बिना किसी किस्म का भी पानी डाले, हम कर देंगे इसको हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए ढक्कन ढक के। अच्छा जी, अब हो गए हैं 10 मिनट, और अब हम अपने चिकन स्ट्यू की कुछ हालत देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी कितना चिकन ने अपना मॉइस्चर छोड़ा है। टोमेटो ने, प्याज ने, सब ने अपना अपना पानी छोड़ा है, जो कुदरती तौर पे गोश्त में होता है, सब्जियों में होता है, मसालों में होता है। और ये देखें, चिकन को मैंने चेक किया, चिकन ऑलमोस्ट बिल्कुल गल चुकी है। अब हम इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए या 8 मिनट के लिए हम पकने रखेंगे, ताकि प्याज जो कांदा है उड़ गया ना, हो गया ना गायब। मैंने आपको बोला था ना प्याज तो हो जाएगी इसके अंदर छूमंतर। हम इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से हल्की आंच पे पकने के लिए रखेंगे। हाँ जी, दोबारा चेक करें, हो गए हमारे 5 मिनट। और अब हम अपने चिकन स्ट्यू को करेंगे बिल्कुल फाइनल। इसकी हम करेंगे अच्छे से भुनाई, लेकिन बहुत एहतियात से कि चिकन स्ट्यू जो है, जो इसमें चिकन है, वो उसकी बोटियाँ टूटे नहीं। ये गया इसके अंदर आधी प्याली मैंने दही फेंट के रखा था, वो चला गया है। और अब है चिकन स्ट्यू की भुनाई का टाइम। इसको हमने हाई फ्लेम करके भून लेना है। आप देख सकते हैं चिकन स्ट्यू कितना मज़े का लग रहा है, कलर कितना खूबसूरत है। और सबसे बड़ा इसका क्या मैजिक, प्याज हो गई है बिल्कुल गायब, क्योंकि प्याज का बन जाता है मसाला, प्याज में होता है पानी, और प्याज का पानी ख़त्म हो गया। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना प्यारा चिकन स्ट्यू लग रहा है। अब हम इसके अंदर इसको भूनने के बाद ऐड करेंगे अपनी जो है ग्रीन चिली। उसको बिल्कुल साबुत आपने डालना है, कट करके नहीं डालना। मैंने मोटी वाली हरी मिर्ची यूज़ की, आप भी कोशिश कीजिएगा। और गया है इसके साथ कोतमीर, बोले तो हरा धनिया, धनिया पत्ता। मैंने आंच बिल्कुल स्लो कर दी है, क्योंकि ये हमारा चिकन स्ट्यू रेडी है। और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने पानी ऐड किया है। कुछ लोग सूखा पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा लिक्विडी। मैंने 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड किया है, ताकि हरी मिर्चों का और हरा धनिया का टेस्ट अच्छे से आ जाए। 10 मिनट हो चुके थे। माशाल्लाह माशाल्लाह से चिकन स्ट्यू का लुक आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी, बिल्कुल लो कॉस्ट बजट, जो आपकी अपनी रेंज में होंगी, और सब मसालों के साथ। ये गया इसके अंदर बिल्कुल 2 पिंच गरम मसाला,
आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, चाहें तो डाल सकते हैं। और ये है हमारे चिकन स्टू का फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इतने कम मसालों में और इतने कम टाइम में झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी है। आप इसे बॉयल चावल के साथ खाएं, इफ्तारी के बाद, जब तो सहरी में खाएं इसको पराठे के साथ, सबको बहुत पसंद आ जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मज़ीद आप रमज़ान के लिए क्या अच्छी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चिकन स्टू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपसे मिलूँगी एक और बहुत अच्छी सी, मज़ेदार सी, स्पेशल सी रमज़ान रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।